त्रिवेणी के उसमें कहीं बैठे हैं, कॉफी हाउस है, क्या बोला रहा। कोई चीज, हाँ कोई चीज। यस। और सबसे एंड में बाकी ठीक है। अच्छा नहीं, इसमें है ना बाहर पता है ऐसा क्या जितने बड़े हो अपराजिता कमेंट भी किया किसी ने। अनुपम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। आजकल फोटो वाला को कैमरा तो है नहीं कि भाई 32 फोटो छपनी। क्या हुआ क्या Okay, sir. In this one here. थैंक यू। One picture coming. हाँ जी, मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि मेरे काम को सराहने के लिए संस्कृति युवा संस्थान ने मुझे मुंबई गौरव का सम्मान दे रहे हैं। उसके लिए मैं उनकी आभारी। धन्यवाद। इससे पहले भी हम बहुत सारे अवार्ड गए और कई सारे अवार्ड मिलते हैं, उसके बाद क्या कहना चाहोगे किस तरह से अलग भाई किसी भी जो भी काम करते हैं, हम जिस भी फील्ड में हों, उनको अगर उनके काम की सराहना मिलती है तो हौसले बढ़ते हैं अच्छा काम करने की, और ज़्यादा लगन बढ़ती है। तो जब भी सम्मान मिलता है या आपके काम का अप्रिसिएशन होता है तो आप में और ज़्यादा ऊर्जा से आप और अच्छा काम करना और ज़्यादा काम करना चाहते हैं। क्या से- कहना चाहोगे ऑर्गेनाइजर के बारे में? नहीं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुरेश मिश्रा जी हैं, सौम्या मिश्रा जी हैं, और उनके साथ जो भी लोग एसोसिएट हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छा ये ऑर्गेनाइज किया है, और हम मेरा और मेरी पूरी टीम जिन जिन को अवार्ड मिला है उनकी तरफ से भी मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार जी सर, आज क्या कहना चाहोगे आप मुंबई गौरव अवार्ड के बारे में? मुंबई ऐसा शहर है जिसने सब कुछ दिया है, हमको भी बहुत कुछ दिया है, और आज मुंबई गौरव मिल रहा है हमको, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। किस तरह से अलग होगा बताइए? अवार्ड बहुत सारे अवार्ड में आप बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। मेरी फिल्म जो है पूरी दुनिया में चली, एक डिस्को डांसर फिल्म थी, इसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया था, और आज जब ये सम्मान मिल रहा है तो सुरेश जी एंड हिज टीम एंड एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू ऑल्सो, we are part of it, and we wish it again and again they make it again big, and thank you. सुभाष जी प्लीज। नमस्कार सर, कैसे हो? तो आई स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश? एनीथिंग यू थिंक। अच्छा, पहले मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए पंडित मिश्रा जी को, और द संस्था युवा सॉरी 1 सेकेंड।
या पहले मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए टू पंडित जी को, पंडित सुरेश मिश्रा जी को फॉर दिस ऑनर एंड recognition. It means a lot to me. I'm an artist and also I design, and I do a lot of social work for different organizations through art, music, बहुत सारे festivals मैंने किया है. And also a big thank you to the Indian Global Citizen, Mr. Rajesh, for this recognition. I'm glad they started the awards in Mumbai, and together I think we can all make a difference. Mumbai ke liye, and for all the talent we have out there, which is very important to encourage and support. Appreciation is very important. So, shukriya ada, and all the best to them, to the Sanskriti Yuva कैमरामैन आप पीछे रहो महेश आप पीछे Thank you, sir. To honor Mr. Madhur Bhandarkar. फूला की बास है साजन फूल गुलाब को और मैं फूला की बास साजन मारो काढ़जो और मैं साजन रो सांस जी पधारो हारे देश काजल लागे किरकरा सुरमा सहा न जाए सुरमा जया न जाए काजल लागे किरकरा सुरमा सहा न जाए. To honor Pandit Suresh Mishra ji, Sanskriti Yuva. I request Mr. K.C. Parwal ji to graciously present the specially handcrafted Ramayana. And Mr. Rishabh Sharma ji to offer the dupatta. मनायो हरि देवा मनायो हरि देवा गणपति गणेश मनायो हरि देवा गणपति गणेशा काटो कलेशा गणपति गणेशा गणपति गणेश मनायो हरि देवा गणपति गणेश मनायो हरि देवा. एक दो बोल नेशनल सॉन्ग की तरह केसरिया बालम है जो हमारा वेलकम सॉन्ग होता है. 2 लाइन सुनाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा. हे साजन
आया, साजन आया ए सखी, मैं काई मनवार करूं, थाल भरूं गज मोतियां और ऊपर नैन धरूं जी, पधारो मारे देश जी, पधारो मारे देश, केसरिया बड़ फूला की बास हे साजन, फूल गुलाब को और मैं फूला की बास, साजन मारो कालजो और मैं साजन रो सांस जी, पधारो हारे देश, काजल लागे किरकरा, सुरमा सहा न जाए, सुरमा सहा न जाए, काजल लागे किरकरा, सुरमा सहा न जाए। केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले जी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित फिल्मी दुनिया में, जिनको मैं तो कहता हूँ आप खुद भी हीरो, आप तो वैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारी फिल्में आपने बनाई हैं, तो मैं मधुर भाई से कहता हूँ कि आप तो खुद हीरो हैं, ऐसे सम्माननीय मेरे बड़े भाई मधुर भंडारकर जी। देश में आध्यात्मिक जगत में अपनी अलग पहचान रखने वाले जैन संत देवेंद्र भाई जी, संस्कृति युवा संस्था के दुबई चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र मतलानी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और चेन्नई में रह कर के बड़े व्यवसाय के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन सबसे बड़ी बात हर महीने अपने परिवार के खर्चे से 3 करोड़ रुपए महीना ये गायों के चारे की व्यवस्था करते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार खाली स्वागत करें सुनील जी खेतपालिया साहब। डॉक्टर केसी परवाल जी इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, और परवाल साहब ने भागवत और रामायण दोनों को हिंदी में लिखा है और दोहों के रूप में वो दिखाई जाती है गाँव-गाँव में आजकल। ऐसे सम्माननीय केसी परवाल साहब। संस्कृति युवा संस्था के प्रदेश के उपाध्यक्ष राजस्थान के दिनेश शर्मा जी, और आज मुंबई की ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने क्षेत्र विशेष में उल्लेखनीय कार्य किया है और जिनकी पहचान से आज मुंबई की पहचान लगातार आगे बढ़ रही है, ऐसी प्रतिभा हमारे बीच में विराजमान है। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अठावले साहब, आज के इस कार्यक्रम में 15 से अधिक ऐसे अवार्डी हैं जिनको कि भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड दिया हुआ है। तो ऐसी प्रतिभाओं का चयन करके हमने प्रयास किया कि मुंबई गौरव जो पहला हमारा आयोजन है, ये एक नए रूप में सामने आए। हमने कई बार देखा है अवार्ड फंक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन संस्कृति युवा संस्था ने एक संकल्प ले रखा है कि समाज की ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने क्षेत्र विशेष में उल्लेखनीय कार्य किया, उनको एक अलग मंच पर लाकर सम्मानित किया जाए, और उनके सम्मान से हम सबका सम्मान बढ़ता है, क्योंकि ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है वो हमारा एक आइडल होती है। उन आइडल प्रतिभाओं को आगे लाने से युवा पीढ़ी को भी उनसे मार्गदर्शन मिलता है, उनसे ये सीखने को मिलता है कि कैसे काम किया जा सकता है। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि संस्कृति युवा संस्था 1995 से सामाजिक सांस्कृतिक व्युत्थान के लिए काम कर रही है, और हमने 4 ऑब्जेक्ट हमारी संस्था के रखे हुए हैं। पहला हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है कि लोगों का फिटनेस के प्रति अवेयर करें, और इसके लिए हम लोगों ने जयपुर मैराथन चालू करी, जो दुनिया की सबसे बड़ी मैराथन है और जिसमें 1.5 लाख से लोग अधिक पार्टिसिपेट करते हैं। ये पिछले 16 साल से लगातार आयोजित कर रहे हैं। हमारी मैराथन का पहली बार 2010 में संस्करण हुआ था, तो सलमान खान 2 बार मैराथन में दौड़ने के लिए आए, अक्षय कुमार आए, कंगना रनौत, फरहान अख्तर, बहुत सारी सेलिब्रिटी, और मधुर भंडारकर साहब भी 2 बार मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए। तो ऐसी बड़ी प्रतिभाएं हमारी मैराथन में पिछले 16 साल से लगातार आ रही हैं। 51 लाख रुपए की दुनिया में कोई सी मैराथन में कैश प्राइज नहीं है, हमारी मैराथन में 51 लाख रुपए की कैश प्राइज रखते हैं।
तो ये हमारी ये था कि लोगों को फिटनेस के प्रति अवेयर करें। अभी पिछले दिनों हमने जोधपुर भी चालू किया है, सूरत भी चालू किया है, लखनऊ भी चालू किया है, और एक ही उद्देश्य संस्कृति का कि लोग फिट रहें और हिट रहें। साथ ही हम लोगों ने एक अवार्ड फंक्शन राजस्थान में 30 साल पहले चालू किया था जिसका नाम था राजस्थान गौरव, और 12-13 साल पहले हमने एक भारत गौरव के नाम से लंदन की ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, अमेरिका के यूनाइटेड नेशन में और फ्रांस की सीनेट में भारत गौरव अवार्ड चालू किया था। वो लगातार अनवरत जारी है। संस्था ने यह भी तय किया कि ऐसी प्रतिभाएं जो अलग अलग राज्यों में काम कर रही हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, उनका जुड़ाव बने और वो लोगों के लिए प्रेरणा बने। ऐसे इस माध्यम के लिए हमने आज पहली बार मुंबई में मुंबई गौरव चालू किया है। अठावले जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमको आज आके आशीर्वाद दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही हम लोगों ने एक संकल्प और ले रखा है कि जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाते कि उनकी फ़ीस की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी फ़ीस की व्यवस्था संस्था करती है और इसके लिए वो चंदा नहीं लेते हम लोग। एक डॉक्टर सुल्तान अहमद जी के जिम्मे बच्चा लगा देंगे, एक मंजू लोढ़ा जी के जिम्मे लगा देंगे, एक अनवर भाई के जिम्मे लगा देंगे। ऐसा सबसे आग्रह हम लोग कर लेते हैं और अब तक हमने 5000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी है और कई बच्चे IAS, कई IPS, कई डॉक्टर्स बन चुके हैं। तो ये हमारा एक कई सालों का एक वेंचर रहा है जिसमें 20 सालों में हमने 5000 बच्चों की सहयोग करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त जब नव संवत्सर आता है हमारा, तो उस समय हम लोग जयपुर में घोड़े छोड़ते हैं और श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्थापक हैं उनको बुला के 551 कुंडी यज्ञ भी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि संस्कृति से लोग जुड़े, संस्कार से जुड़े हैं और सांस्कृतिक विरासत के साथ जुड़े। इन सब उद्देश्यों के लिए संस्था काम कर रही है। आप सब लोग यहाँ पधारे, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मंच पे बैठे रामदास अठौले जी, आदरणीय सुरेश जी और सभी मुख्य अतिथि को मैं नमन करता हूँ। सुरेश जी के साथ, संस्कृति के साथ मेरा बहुत ही पुराना नाता रहा है, चाहे वो US में हो, यूनाइटेड नेशन में हो, लंदन में हो, पेरिस में हो, मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। भारत गौरव के साथ आपने मुझे सम्मान दिया और मुझे अच्छा लगा कि आपने इतना सोसाइटी के लिए काम किया और इतना आपका योगदान है पूरे समाज के लिए। और ख़ास करके जब मुंबई गौरव आपने शुरू किया और मुझे इसमें इन्वॉल्व किया, मुझे अच्छा लगा। और सभी अवॉर्डी को और सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ, अवॉर्डीज़ को भी, कि आप लोग ने अचीव किया, इसलिए आप लोग को इस मंच पे आपको सम्मानित किया जाता है। और इसी तरह सुरेश भाई आपका जलवा बरकरार रहे, मैं यही ऊपर वाले से दुआ करता हूँ और सभी को बहुत से विश करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। मंच पर विराजमान भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठौले साहब, संस्कृति युवा संस्थान के संस्थापक पंडित सुरेश मिश्रा जी, फिल्म जगत से मधुर भंडारकर जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे समस्त भाई और बहनों, आज का है पावन अवसर। अवार्ड, जैसा अभी आदरणीय पंडित सुरेश मिश्रा जी ने बताया कि आज यहाँ पर मुंबई गौरव अवार्ड जो हो रहा है, कि यहाँ पर भारत सरकार से 15 से ज़्यादा ऐसे विशिष्ट महानुभाव हैं जिनको भारत सरकार ने पद्म श्री, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आज वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं और उसके साथ ही ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उसकी प्रेरणा उनके जीवन में इतनी बड़ी है, उससे कई लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि मुझे अवार्ड की आवश्यकता नहीं है, मैं तो निस्वार्थ कार्य करता हूँ, और होना भी जीवन में चाहिए कि किसी को इस अपेक्षा से कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है कि हम कोई अवार्ड के लिए कार्य कर रहे हैं या किसी के लिए कार्य कर रहे हैं। पर मैं उनसे एक ज़रूर बात कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति अवार्ड के लिए काम नहीं करता है, काम इसीलिए करता है कि आने वाले जो लोग हैं आपके कार्यों से उनको प्रेरणा मिले और उनकी प्रेरणा से उनके जीवन में कुछ बदलाव हो सकें,
इसीलिए आपका अवार्ड लेना सार्थक है। और आदरणीय पंडित श्रेष्ठ मिश्रा जी एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसने संस्कृत युवा संस्थान पिछले 2 दशक पहले शुरू किया और आज उन्होंने देखते देखते देश भर में ऐसे लोगों को भारत गौरव जो अवार्ड है, ऐसे लोगों को सम्मानित किया, जिसमें नोबेल पीस से सम्मानित भी हुए वो लोग, और ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। पंडित श्रेष्ठ मिश्रा जी ने एक जो कार्य कर रहे हैं, मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आज आप मुंबई में इतने समय से इतना उत्कृष्ट कार्य करने वालों को आज आपने सोचा कि मुंबई के वो भी इतने बड़े NCPA में यह आयोजन करके आपने निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कार्य स्थापित किया। इसीलिए आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिनको यहाँ पर मुंबई गौरव अवार्ड प्रदान हो रहा है, उनके लिए मेरी अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी मान्यवर जिनको मुंबई गौरव अवार्ड मिलने वाला है और जिन्होंने मुंबई के संस्कृति को मजबूत करने के लिए, मुंबई एक शहर ऐसा है कि इस शहर में भारत के कोने कोने का आदमी यहाँ रहता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, लिंगायत हो। जो अपना देश का संविधान है, जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया, संविधान सभा ने बनाया, लेकिन एज ए संविधान के आर्किटेक्ट के नाते बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम हमेशा सामने आता है। उस संविधान का भारत बनाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो कल्चरल एक्टिविटीज में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने विशेष रूप से काम किया है और जो मुंबई में रहते हैं, चाहे वो मराठी भाषिक हो, हिंदी भाषिक हो, गुजराती भाषी हो, या साउथ इंडिया की कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, पंजाबी भाषा है, बंगाली भाषा है, तो सभी भाषा के लोग जो यहाँ रहते हैं, तो सबका गौरव करने का एक बहुत ही अच्छा काम संस्कृति युवा संस्था जो जयपुर में स्थापित हुई। और मुझे जब जब आएगा दशहरा, जब जब आएगा दशहरा, तब मेरे सामने खड़े हो गए पंडित सुरेश मिश्रा। तो सुरेश मिश्रा जी ने ये संस्था स्थापित की है और अनेक लोगों को अवार्ड देकर उनको तो अपनी जिंदगी में और भी अच्छा काम करने का एक बहुत बड़ा पहल देने का काम ऐसे अवार्ड के माध्यम से होता है। भारत सरकार का पद्म अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है। ऐसे अनेक अवार्ड से अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है। और आज यहाँ मतलब मुंबई गौरव अवार्ड, तो मुंबई में रहने वाले जिन जिन लोगों को पद्म अवार्ड मिला है वो भी, और जिनको अवार्ड मिलने वाला है वो भी, और जिनको अवार्ड नहीं मिलने वाला है वो भी, सबको अवार्ड मिलेगा। क्योंकि पूरे देश भर से हर साल में 10-15 हजार लोगों के नाम भारत सरकार के पास आते हैं और उसमें से कुछ लोगों को 30-40 लोगों को एक पद्म अवार्ड दिया जाता है। तो ठीक बात है, अवार्ड तो अनेक लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन आज ये प्रोग्राम यहाँ हो रहा है और यहाँ
हमारे देवेंद्र महाराज जी जैन धर्मगुरु है। और आप भी राजस्थान से मूल? नहीं, आप उधर? हाँ, भारत के हैं अभी तो फिलहाल में। नहीं, मुंबई तो अभी रहते हैं, लेकिन ठीक है, अगर मुंबई के तो बहुत अच्छी बात है। जो मुंबई में रहता है वो मुंबई कर है। और मराठी तो हमारी मातृभाषा है हमारी। मराठी पर हमारा बहुत बड़ा प्रेम भी है। राष्ट्रभाषा के नाम पर हिंदी भाषा पर भी हमारा प्रेम है। जब महाराष्ट्र में रहेंगे तो मराठी बोलेंगे, महाराष्ट्र के बाहर जाकर मराठी बोलेंगे तो किसको नहीं समझेगा, वह हिंदी बोलना पड़ेगा। और अपने इंडिया के बाहर जब जाते हैं तब अपने भी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। विदाउट इंग्लिश वी कांट डू एनीथिंग। इंग्लिश इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। But 90% I love Marathi, 80% I love Marathi. But 19% I love Hindi. And 1% I love English. Because many times I am going to America, in England, in Dubai, in France also. One activist lady is also here. Last 18 years she is staying here in Mumbai. She is from France, she is from Paris. And Paris is also a beautiful city. But now Mumbai is also becoming the very nice city, very sundar city. मुंबई भी हमारी अच्छी, अभी बहुत सारी मेट्रो यहाँ आ गई है, या और ब्रिज बन रहे हैं। ट्रैफिक इतना जाम हो रहा है, ये अच्छी बात इसलिए है, लोग ज्यादा गाड़ियां ले रहे हैं। अभी मैं जापान में गया था, मैं 10-15 साल पहले, वहाँ मैं 2 महीना वहाँ रहा था। वहाँ टोक्यो, ओसाका, फुकुओका, ओकायामा, यहाँ मैं रहा था। और मैंने वहाँ देखा था कि वहाँ हर घर में 3 आदमी हो गए तो 3 गाड़ी होती थी, 4 आदमी तो 4 गाड़ी होती थी। तो मैं सोच रहा था कि भाई अपने देश में भी ऐसा होना चाहिए कि एक घर में 4-5 गाड़ी होनी चाहिए, हर आदमी के पास 1 गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि एक आदमी के पास 1 गाड़ी नहीं, एक आदमी के पास 2-3 गाड़ियां होती है। तो ट्रैफिक जाम नहीं होगा तो और क्या होगा। मतलब ट्रैफिक तो बहुत हो रहा है जाम, ट्रैफिक तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है जाम। हम कैसा करेंगे काम? काम पर टाइम पे जाना है। अगर हम यहाँ से निकलते, अगर हमको बोरीवली जाना है, बोरीवली जाने के लिए 2, 2.5, 3 घंटा लगते हैं। मैं बांद्रा में रहता हूँ, मैं कलानगर में रहता हूँ, वहां से मैं पुणे के लिए निकलता हूँ। 2 घंटे में, 2.25 घंटे में पुणे पहुंचता हूँ। लेकिन यहाँ भी मतलब ऐसा मुंबई में ट्रैफिक है, और हर शहर में, दिल्ली में ट्रैफिक है, जयपुर में ट्रैफिक है। फ्लाइट पकड़ने के लिए जाएंगे तो ट्रैफिक जाम रहता है। बहुत बार फ्लाइट डिले होता है तो मिलता है, नहीं तो फिर दूसरा फ्लाइट ले जाना पड़ता है। हर शहर में गाड़ियां बढ़ रही है। अपनी देश की इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भाई अपना देश एकदम ऊंचाई तक पहुंचे, और आज हमारी इकोनॉमी नंबर 4 पर है। नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चाइना है, नंबर 3 पर जर्मनी है, और 1 साल के बाद हमारी इकोनॉमी नंबर 3 पर जाएगी, और 3 नंबर के बाद हमारी इकोनॉमी 2 नंबर जाएगी, और 5-7 साल के बाद, 10 साल के बाद हमारी इकोनॉमी नंबर 1 पर जाएगी। तो हमारी इकोनॉमी अगर नंबर 1 पर जाएगी तो अमेरिका नंबर 2 पर आएगा, चाइना नंबर 3 पर जाएगा। तो देश में अपना मेड इन इंडिया का बहुत ही अच्छा असर हो रहा है। बहुत सारा सामान यहाँ बन रहा है, और हमें गर्व इस बात का है कि इंडिया के लोग हर कंट्री में हैं। 4-4.5 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे प्रवासी भारतीय लोग पूरे दुनिया में हैं।
अमेरिका में 5 मिलियन लोग, 50 लाख से ज्यादा अमेरिका में अपने इंडियन लोग रहते हैं। इंग्लैंड में भी मतलब 30-40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। दुबई जाएंगे तो हर जगह पर इंडियन होटल दिखता है, इंडियन रियल एस्टेट वाला दिखता है। इंडिया के लोग हर क्षेत्र में दुबई में काम करते हैं, इसलिए इंडिया बहुत आगे जा रहा है। तो आज यहाँ हमारे मधुर भंडारकर जी, जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, उन्होंने एक फिल्में बनाई है और मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी एक आधी फिल्म बनाऊं। क्योंकि जब मैं मुंबई में पढ़ता था तो मुझे हर थिएटर में जाकर मैं फिल्में देखता था। अभी तो बड़े बड़े थिएटर थे, अभी तो हॉल में छोटे थिएटर आए हैं। लेकिन जिस थिएटर में 700-800 लोग बैठते हैं, ऐसे थिएटर में जाकर मैं फिल्म देखता था। मुझे भी लगता था कि हमने एक्टर बनना चाहिए, लेकिन अगर मैं एक्टर बनता था तो मुझे मुंबई में रहना पड़ता था, मैं दिल्ली नहीं जा सकता था। ठीक बात है। तो इसीलिए मुझे फिल्म के बारे में बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। संगीत के बारे में मुझे बहुत बड़ा आस्था भी है। संगीत के बारे में, संगीत आदमी का जीवन सुंदर बनाता है। संगीत से बहुत ही आदमी के दिल में बहुत बड़ा आनंद पैदा होता है, और दिल में आनंद रहेगा तो प्रकृति ठीक रहती है। और आदमी के दिल में अगर आनंद नहीं होगा तो उसकी तबीयत कब बिगड़ेगी कुछ मालूम नहीं। इसीलिए मतलब मन में आनंद रहना चाहिए। हर बार आनंद होता है ऐसा नहीं है, दुख का भी अपने को सामना करना पड़ता है। लेकिन जिंदगी में आनंद की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, और आनंद देने का काम हम आपके लिए कर रहे हैं, और आप भी मतलब हमको आनंद देते हैं। हमारे मधुर भंडारकर जी का नाम तो मधुर है, आपका नाम तो अच्छा नाम है। और ऐसा मधुर आवाज जब आता है तब मुझे मधुर भंडारकर की याद आई। तो इसी तरह मतलब आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। या हमारे यहाँ जितेंद्र मटलानी जी आए हैं, ये दुबई में रहते हैं, ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का काम करते हो, गल्फ के प्रमुख हैं। और मतलब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो संस्था है, ये संस्था ने मुझे भी अवार्ड दिया है। ऐसी भारत में एक भी संस्था नहीं कि उन्होंने मुझे अवार्ड नहीं दिया है। तो अनेक अवार्ड फंक्शन मुझे बुलाते हैं। मतलब दुबई में मुझे 2-3 महीने के बाद मुझे एक बार वहाँ बुलाते हैं। कल्याण जाना जी है, कल्याण जाना जी मतलब शुरू में पेपर बेचते थे, आज फिल्मों के साथ भी उनका संबंध है। और एक साल में 2-3 बार अवार्ड फंक्शन वो दुबई में रखते, दिल्ली में रखते, मुंबई में रखते हैं। तो मैं 2-3 महीने के बाद मैं दुबई जाता हूँ। मुझे मोदी साहब पूछते हैं तुम दुबई क्यों जाते हैं, तो दुबई मतलब अवार्ड के लिए मुझे बुलाते, इसीलिए जाता हूँ। इसीलिए ठीक बात है। तो इसीलिए हर जगह पर हम हमारा काम चल रहा है। तो हमारे मटलानी जी का बहुत आग्रह था कि आज के प्रोग्राम में मुझे आना है। और यहाँ हमारे पद्मश्री गनी मलिक जी है, जो सुंदर मधुर गीत, आप है ना, आप क्या अली गनी अली और हाँ अली और मतलब तुम्हारे दोनों का भाई है गनी और अली। तुम्हारा दोनों का नाम है गनी और अली, इसीलिए मेरी सवारी यहाँ चली। मैं जरूर देखूंगा आपकी गली, मैं जरूर एक दिन देखूंगा आपकी गली, कैसे वहां रहते गनी और अली। तो आप भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे सुनील इकबाल जी है, केसी परवाल जी है, दिनेश शर्मा जी है, अनवर हुसैन जी है, अफजल क्या अपने अफजल जी है ना आपका, आप अफजल जी है। तो आपका भी बहुत बड़ा काम है, मतलब अनेक क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले
आज अवार्ड दिया जा रहा है, तो मैं ज़्यादा भाषण मेरा लंबा ना करते हुए, क्योंकि इतना मैं भाषण लंबा करूंगा तो अवार्ड लेने वाला एक एक यहाँ से चला जाएगा। तो ठीक है, तो अच्छी बात है कि आप सब लोग बहुत अच्छे लोग यहाँ आए हैं, बहुत प्रतिष्ठित लोग यहाँ आए हैं, अलग अलग क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले भी एक्टिविस्ट इधर आए हैं, इसीलिए मुझे बहुत बड़ा आनंद है। जरूर हमारी सरकार जो है, जिस सरकार में मैं मंत्री हूँ, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में तीसरी बार मंत्री हूँ, और मैं चौथी बार भी मंत्री बनूंगा, पांचवी और जब तक नरेंद्र मोदी और मैं बनूंगा तब तक दूसरा कोई नहीं बनेगा। और जब हम आराम करेंगे तब आगे क्या होता है देखते हैं। अच्छी बात है, वो बात नहीं है। लोकतंत्र में जिसको मेजोरिटी मिलती है, जनता जिनको वोट करती है, उनको सत्ता में आने का अधिकार है। अगर हमको लोग नहीं पसंद करेंगे तो हम बाहर जाने के लिए तैयार है। लोग बोलते हैं तुम बाहर मत जाओ, तुम इधर ही रहो, आप इस सत्ता में रहो, तो ठीक बात है। तो इसीलिए कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा की पार्टी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और मैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का एक मेंबर हूँ, एनडीए का मेंबर हूँ। और मैं मतलब मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, तो भी नरेंद्र मोदी जी ने मंत्री बनाया है। और नरेंद्र मोदी जी, मैं पार्लियामेंट में जब मैं मेरी छोटी मोटी कविताएं करता हूँ, बहुत सारे लोग उसको पसंद करते, तालियां बजाते हैं। मैंने पार्लियामेंट में बजाते ताले, इसीलिए आप मत बजाओ ताली। और आप हमेशा मेरे लिए बजाते रहोगे तालियां, तो मुझे खानी पड़ेगी दूसरे लोगों की गालियां। तो ठीक बात है। तो आप लोग इधर सब आए हैं और बहुत सारे अवार्ड इधर आए हैं। मैं कुछ लोगों को अवार्ड देकर, और भी प्रोग्राम है हमारा, जो मुंबई कॉरपोरेशन का इलेक्शन है उसकी चर्चा चल रही है, और किसको क्या सीट देनी, इसमें बहुत बड़ा कठिन काम होता है। इसीलिए अभी तो 2 दिन बाकी है। मेरे पार्टी को कितनी सीट मिलती है देखते, वार्ड कितने मिलते हैं, तो ठीक बात है। मुंबई बीएमसी अगर हमारी ताबे में आते हैं तो आप हमको मिलिए, जरूर आपके जो प्रॉब्लम्स है वो हल करने का काम हम जरूर करते रहेंगे। और मुंबई को सुंदर बनाने के लिए, मुंबई में रहने वाला, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले आदमी को पक्का मकान देने के लिए, यहाँ ट्रैफिक ठीक करने के लिए, यहाँ मतलब ओवर ब्रिज बनाने के लिए, यहाँ से जल्दी जल्दी अपने घर पर पहुँचने के लिए, लोकल की सेवा भी अभी हम बढ़ा रहे हैं। कम से कम 700-800 लोकल बढ़ाने का प्लान भी वेस्टर्न रेलवे का और सेंट्रल रेलवे का हो रहा है। तो ठीक बात, इसी तरह लोगों की सेवा करने का मौका हमको मिला है। तो फिर एक बार हमारे जो पंडित सुरेश मिश्रा जी है, इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके राज्य में जयपुर है, उदयपुर है, आपके, और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, मतलब एरिया से, मतलब क्षेत्रफल से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और राजस्थान के लोग पूरे देश भर में अनेक जगह पर दिखाई देते हैं। इसीलिए आपका तो स्टेट राजस्थान है, इसीलिए आपका पक्का स्थान है, मतलब आपको पक्का स्थान है। और आपके राज्य में जयपुर है, उदयपुर है, और हमारे महाराष्ट्र में नागपुर है, सोलापुर है, सोलापुर है। अरे तुम्हारे यहाँ पुर है, ऐसा नहीं है इधर। और यहाँ खाली नहीं है पूर, या मुंबई में खाली नहीं है पूर, यहाँ तो होता है संगीत का सूर। इसलिए ऐसी मुंबई है हमारी, बॉलीवुड की, हमारी बॉलीवुड की मुंबई है। यहाँ सारे फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस, गायक, सभी संगीत वाले यहाँ रहते हैं। और मैं हॉलीवुड भी जाकर आया हूँ, मैं लॉस एंजलिस में भी जाकर आया हूँ, वहाँ भी मतलब जो वर्ल्ड के जो पूरे कलाकार है वहाँ भी मैं जाकर आया हूँ। और मुंबई के बारे में मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि मुंबई हमारी महाराष्ट्र की राजधानी है।
और आप सब लोग यहाँ रहते हैं और आपको मदद करने का मौका हमको मिलता है, इसीलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। तो फिर एक बार हमारे ऑर्गेनाइजर का, मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूँ और सभी अवार्डी को मैं हार्दिक मैं शुभकामना देता हूँ और इतना बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा करता रहूँगा तुम्हारे दुश्मनों का सामना। मैं हमेशा करता रहूँगा जिनको अवार्ड मिलता है उनके दुश्मनों का सामना, इसीलिए मैं देता हूँ आपको मेरे तरफ से शुभकामना। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। Thank you, sir. Or rather, I would say तुमेचा आभार. All right. Moving forward, to address the vision of Sanskriti Yuva Sanstha, honorable guests, it is my pleasure to address you all on this auspicious land of Asian civilization, and its roots are deeply ingrained in the rich culture and tradition that it embodies. And the Mumbai Gaurav Award have emerged as a distinguished platform to honor individuals who embody the spirit of Mumbai while remaining deeply connected to the roots of India. Through their dedication and meaningful contributions to society, these achievers inspire positive change. Through this ceremony, we aspire to spread the message of unity, peace, goodwill, not only across the nation but through the world. This gathering here is a testimony to the mission and impact of Sanskriti Yuva Sanstha, founded by Pandit Suresh Mishra ji in the year 1993, with a vision of empower people and enrich communities. Over the past 3 decades, Sanskriti has launched innumerable initiatives across India and globally, celebrating the vibrant tapestry of Indian heritage. The first one is the liquor-free New Year's Eve, where individuals toast the new year with a glass of cow milk, promoting health and cultural responsibility. We also observe the Indian New Year, the Hindu Nav Samvatsar, by organizing Yajna, where 5,100 people participate simultaneously. A Guinness-level plantation drive in which Sanskriti planted 10 million saplings in a single day. Akal Ka Ilaj Ek Muthi Anaj is another renowned initiative by Sanskriti that demonstrated how collective awareness can defeat calamity. Sanskriti has also been instrumental in creating the world's largest marathon, the Jaipur Marathon, which has become a new identity of the Pink City. The event attracts runners and tourists from all over the world and has been a crowd puller since its inception 2009. With over 1 lakh people participating every year, it attracts celebrities Mr. Salman Khan, Kangana Ranaut, Akshay Kumar, Mr. Madhur Bhandarkar, Malaika Arora, Dharmendra, Irfan Khan, and so much more. And we are going to witness Mr. Amitabh Bachchan, the legend, next year. The Bharat Gaurav Awards is a prestigious international honor that we have been organizing for the past 12 years, celebrating outstanding individuals of Indian origin across the world. Over the years, this esteemed ceremony has been hosted globally with significance such as British Parliament in London, the United Nations in USA, and the Senate in France. Each edition reflects our commitment to recognizing the excellent service and leadership while strengthening India's global cultural presence. The grand celebration of traditional festivals like Holi, Diwali, Patang Utsav, Ghumar Mahotsav, and Pagdi Divas upholding the India's colorful and unifying cultural practices. I would request Mr. Mukesh Mishra ji from AU Jaipur Marathon, CEO, and Mr. I'll start again. For the poster release on the 1st February 2026, the AU Jaipur Marathon, I would request Mr. Mukesh Mishra ji, CEO of Jaipur Marathon, and Mr. Avinash Sahranji, National Head Branching Banking, AU Small Finance Bank, to please come up on the dais for the poster launch. Valji. Personality and creative force. With an extraordinary career spanning films, television and theatre, he acted over 300 films, numerous iconic TV shows, more than 5,000 stage shows. Durandar, his presence at death, experience
gravitas reflecting the strength of the actor, seamlessly evolved with changing times while rooted in performance excellence. A member of IPTA for over 45 years, he has also made a significant mark as a writer and director for acclaimed play and theatre, makes him a truly deserving recipient of the Mumbai Gaurav Award. जमील भाई कुछ बोल दो। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर इस थिएटर में जब एंटर कर रहा था तो इस थिएटर में, इसके ऊपर थिएटर जो वहाँ और बड़ा जो एनसीपी है, हर जगह मैंने कई सारे नाटक किए हैं और आज भी शाम को एक प्ले कि मैंने बोला मुझे जल्दी जरा छोड़ दीजिए, शाम को आज प्ले है सेंट एंड्रयूज में, वो भी मेरा लिखा हुआ प्ले है, पत्ते खुल गए। अब तो बड़ा लेट आपको बोलना है आइए देखिए, लेकिन फिर भी अगर सीट्स अवेलेबल हों तो प्लीज आइए। वेल, आई एम सो थैंकफुल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑनरिंग मी। और धुरंधर ने तो जादू ही कर दिया सर। आपकी जानकारी के लिए कल शाम को दिल्ली के बीजेपी गवर्नमेंट ने एक शो रखा है फॉर बीजेपी वर्कर्स, एक डिलाइट सिनेमा है, तो पूरा का पूरा सिनेमा उन्होंने बुक कर लिया है जस्ट टू शो एवरीबडी, जो नहीं देख पा रहे या जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे उनके लिए। तो एक बड़ी अजीब सी वेव ये चली हुई है। जैसे मधु जी जानते हैं कि जब हम काम करते हैं तब पता नहीं होता कि भाई हम क्या बना रहे हैं, तो बाद में मालूम पड़ता है कि इसका ये रिजल्ट निकलेगा। लेकिन इतना प्यार, इतनी जो है एप्रिसिएशन, हालांकि हर आदमी इसी दिन के लिए काम करता है हमारी लाइफ में कि ये दिन सबको देखने को मिले, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, राइटर हो, जो भी हो, everybody wants to see a super hit film, you know, in their career, but this has happened, and salute to the director, Aditya sir, salute to the writer, he also the writer भी वही खुद ही है, और पूरी टीम जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये एक अजीब सा एक शाहकार क्रिएट किया है, जो आई थिंक एक डिकेड में एक आध फिल्म ऐसी हो पाती है, you know, जैसे शोले अपने वक्त पे थी, उसके बाद एक दूजे के लिए थी, या फिर दिल वाले दुल्हनिया थी। तो ये समय, और जब भी मैं किसी फंक्शन में जाता हूँ जहाँ पर सर जी होते हैं तो मैं बहुत घबरा जाता हूँ। मुझे लगता है अगर ये फिल्म लाइन में आ गया तो हमारा क्या होगा, इतनी कॉमेडी करते हैं। आप मुझे जानते हैं तो मुझे भी फिल्म में ले लो। नहीं सर, आप आ गए तो हमारे पेट पे लात मारेंगे फिर आप। और बड़ा इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं। मैंने बहुत कम ऐसे मिनिस्टर्स देखे हैं जिनकी बोलते सभी हैं, मतलब बोलता बंद नहीं करते जब एक बार माइक मिल जाता मंत्री लोगों को, लेकिन इतनी अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर है सर की कि पूछे मत। मतलब ये अभी जब इन्होंने बंद किया तो मुझे लग रहा था बंद क्यों किया, और बोलना चाहिए सर आपको। इनका कई फंक्शन में अटेंड कर चुका हूँ इनके साथ, और हमेशा एंजॉय करता हूँ इनकी छोटे छोटे। और देखिए क्या ह्यूमर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ह्यूमर में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ह्यूमरिस्ट का पहला विक्टिम वो खुद होना चाहिए। अगर किसी ह्यूमरिस्ट को अपने ऊपर हंसना नहीं आता तो किसी और पे नहीं हंस सकता। जैसे सर ने कितनी बड़ी बात कही कि मेरा एक भी और आदमी नहीं है अभी पार्लियामेंट में, ये कौन मंत्री बोलता है, कोई नहीं बोलता, लेकिन बोलने के लिए जिगरा चाहिए ये बात। और ये उसके ऊपर दावा भी है कि मैं अब भी मंत्री हूं, और पहले भी मंत्री था, अब भी रहूंगा, आगे भी रहूंगा, क्योंकि मुझे मंत्री बनना आता है। तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर इनकी कमाल है। मुझे मंत्री बनना इसलिए आता है क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ मेरा नाता है। सर की टिट में शायरी भी बड़ी कमाल की है, तो हमेशा मुझे मजा आता है जब भी मैं इनको सुनता हूँ, क्योंकि ये अपने ऊपर हंसते हैं, लोगों को हंसाते हैं, ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू फॉर ऑनरिंग मी, सो स्वीट ऑफ यू। बट मैं अभी मेरा समय है, मैं बैठूंगा। Thank you, sir. Moving forward, Dr. Sultan A. Pradhan is a pioneering figure in surgical oncology with a distinguished career spanning over 5 decades, particularly in the field of head and neck. Dr. Soma Ghosh Auditorium inside the Parliament of India, and was honoured with the Padam Shri by the Government of India on 26 January 2016 for her exceptional contribution to the arts. As the brand ambassador of Banarsi Silk Sarees, she represents 70,000 weavers through the National Bunkar Action Committee.
की शहनाई शुभ वाद्य है, हर शुभ काम में बजती है। दा 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 रा दा 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 रा दा 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 रा दा 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 रा। मिर्जापुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैले बलमो। हमरी अटरिया पे आओ सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए राम, हमरी अटरिया पे। Beautiful. I now request Mr. Sohan Goenka, who is a distinguished global entrepreneur, began her creative journey in theatre inspired by her father as director of multiple. गाती है सोमा घोष, जब गाती है सोना घोष, सोमा घोष, तब मुझे आता है होश। Before expanding into filmmaking and writing scenes across the films, documentaries and television, she directed the satirical Mr. Kabad Din 2017, written by late actor Om Puri, and among his final works and later hemmed into the television serial in Doordarshan 2024. We are proud to felicitate Kaseena Kapoor with the Mumbai Gaurav Award today. किया तो डरना था, प्यार किया तो डरना था, जब प्यार किया तो डरना था। Thank you, thank you, thank you so much. We are proud to felicitate Mrs. Beena Aziz today with the Mumbai Gaurav Award. उसकी कुछ लाइनें आप लोगों के लिए गुनगुनाती हूँ। याद पिया की आए, हाय राम, याद पिया की आए, ये दुख सहना जाए, हाय राम, ये दुख सहना जाए, हाय राम, याद पिया की आए। Thank you so much. Moving forward, है ऐ वतन, ऐ वतन मैं तुझमें जिंदा हूँ, तेरे खेतों में खलिहानों में, सरहद की सर्द चट्टानों में। ऐ वतन मैं तुझमें जिंदा हूँ, तेरे खेतों में खलिहानों में, सरहद की सर्द चट्टानों में, तेरी नदियों में, तेरे झरनों में, तेरी मिट्टी में, तेरे फूलों में, तेरी अल्हड़ मस्त बहारों में, तेरे चंचल शोख नजारों में, तेरी शीतल पावन रातों में, रिमझिम बरसातों में, तेरे सोने जैसे हर दिन में, मेरा रोम रोम है गुम इनमें, तेरी अस्मत का मैं परिंदा हूँ। ऐ वतन मैं तुझ में जिंदा हूँ, ऐ वतन मैं तुझ में जिंदा हूँ, ऐ वतन में। Thank you so much, Nawabji. Mr. Anand Dubey has demonstrated a sharp political insight and leadership since his student days, quality politics. As a spokesperson of Shiv Sena, he has represented the party across numerous national and state debates, earning recognition for his balanced, confident and impactful communication style. Mr. Anand Dubey, we are proud to felicitate you with the Mumbai Gaurav Award today. We are proud to felicitate Mr. Arun Tyagi with the Mumbai Gaurav Award today. Performs and international events, both in India and abroad, including IFA and Filmfare. Serving as the Vice President of Fashion TV India, he continues to bridge the fashion, entertainment and global culture. In recent years, Mr. Suri has played a key role in crafting intellectual properties and government bodies. We are proud to felicitate today Mr. Raj Suri with the Mumbai Gaurav Award. Industries, he has led its growth into
leading supplier and high performance textile specialty chemicals in India. We are proud to felicitate Mr. Anil Kashim Mararka with the Mumbai Gaurav Award today. Moving forward, Mr. Rohan Sharma,